हे क्लास 9, दिस इज योर प्रतीक भैया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के प्योर सिलेबस के बारे में। ये कोई न्यूज वाली वीडियो नहीं होने वाली, कोई स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं होने वाली। ये टोटली वीडियो आपके हिंदी के सिलेबस को लेके, आखिरकार आपके हिंदी के सिलेबस में क्या पूछे जाने वाला है, क्या पेपर का मॉडल होने वाला है, कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले, एवरीथिंग। यानी हिंदी का आज खुलासा हम करेंगे भाई। हिंदी का खुलासा करेंगे, मैंने एसएसटी का खुलासा कर रखा है, मैथ का खुलासा कर रखा है, साइंस का खुलासा कर रखा है। फिर मैं आज हिंदी का खुलासा करूंगा, हो सकता है नेक्स्ट डे इंग्लिश का खुलासा कर दूं कि क्लास 9th के लिए आपके स्कूल टेस्ट के लिए क्या पढ़ना है, आपके इंटरनल चीजें क्या होने वाली हैं, आपके एनुअल एग्जाम के लिए क्या होने वाला है, आपका हाफ ईयरली एग्जाम के लिए क्या होने वाला है। हिंदी, एक बात एकदम कान खोल के सुन लो, प्रतीक भैया आज नहीं, आप आज ही से नहीं बल्कि कई दिन से ये बात कह रहे हैं और कई साल से कहते चले आ रहे हैं। अगर मेरी जान आपको अपने एनुअल के एग्जाम में या हाफ ईयरली के एग्जाम में मार्क को बूस्ट करना है या अपने रैंक को बढ़ाना है तो एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश पे ध्यान देना शुरू कर दो। उसी के लिए हमारी टीम साइंस हो गई, मैथ हो गई, एसएसटी हो गई, इंग्लिश हो गई, संकल्प बैच लॉन्च कर रखी है, जो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए कहीं आपको 2500, 3000, 4000, 5000 देने की जरूरत नहीं है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इस यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। 1 रुपया भी आपसे नहीं लेंगे, 1 खूटी चवन्नी भी आपसे नहीं लेंगे यार। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे। शिक्षा क्या होता है हम इस प्लेटफॉर्म पे बताएंगे। हम ऐसे वैसे नहीं यार कि हमारा डिजिटल बोर्ड लग गया, कैमरा लग गया, आके बोल दिए तो हम कोर्स लॉन्च कर दिए कि फलाना कोर्स है 1499 रुपए का, 1599 रुपए का, 2000 का, 2500 का, 3000 का। भाई कह तो रहा हूं गारंटी के साथ कि 1 रुपया नहीं लूंगा। और संकल्प बैच में जो बच्चा भी पढ़ रहा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उसके स्कूल में आने वाले अपकमिंग टेस्ट हो रहे होंगे या होने वाले होंगे, या तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम होंगे, उसमें तुम 90% प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे होगे। ये प्रतीक भैया की जुबान है। इस जुबान को या इस वीडियो के क्लिप को काट के अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट कर लेना यार। मैं एक चीज बोल दिया कि जिस बच्चे ने शुरुआत से लेके लास्ट तक संकल्प बैच को ज्वाइन कर लिया यार, वो गारंटी के साथ अपने एनुअल के एग्जाम में, हाफ ईयरली के एग्जाम में 90% प्लस फोड़ रहा होगा। तो संकल्प बैच ओपी आप कमेंट बॉक्स में एक बार डाल देना ताकि हमारा मोटिवेशन और हमारी टीम का भी मोटिवेशन बना रहा है। संकल्प बैच एक ऐसा बैच जो पूरे यूट्यूब के इतिहास में किसी ने नहीं लॉन्च कर रहा है यार, वो चीज हम लॉन्च कर रहे हैं आप क्लास 9th के छोटे भाइयों और छोटी बहनों को। मैं यार कभी आपको शिष्य नहीं मानता, ना मैं ये कहूंगा कभी हमारी टीम को आप गुरु मानो या टीचर मानो। हम आपके साथ एक भाई के साथ चलेंगे, एक बड़े भाई के साथ चलेंगे। आप हमारे छोटे भाई हो, आप हमारी छोटी बहन हो। जिस तरीके से आपका बड़ा भाई, आपका बड़ी बहन, आपकी बड़ी बहन डांटती है, उस तरीके से हम आपको डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, पढ़ाएंगे, साथ लेके चलेंगे और दिल से दिल तक का एक मेंटरशिप होगा जिसमें हम आपको गाइड भी करेंगे और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ कि आपका क्या चीजें होने वाली है, टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, फलाना ढिमकाना, अपडेट्स, क्लासेस, लेक्चर, सब कुछ यार। लगभग एक लेक्चर्स पूरे चैप्टर के आ चुके हैं। हमको तो लग रहा है कि मैथ्स का एक लेक्चर आ चुका है, साइंस का 2 लेक्चर हो चुका है, इंग्लिश का 2 लेक्चर हो चुका है, मैथ का आज शाम में लेक्चर है। तो हमने प्रॉपर एक शेड्यूल बना रखा है आप सभी लोगों के लिए। तो आज हम पूरा निवारण करेंगे, आज पूरी पट्टी पोल खोलेंगे कि क्या होने वाला है पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2026-27 का क्लास 9th वाले बच्चों का, आखिरकार उन्हें हिंदी में क्या पढ़ना है। तो आओ हम डिस्कस कर लेते हैं यार कि क्या क्या चीजें आपके साथ होने वाली है। देखो यार, नई जो पाठ्य पुस्तक तुम्हारी होने वाली है, अभी चैप्टर्स वगैरह रिलीज नहीं किए गए हैं। एक चीज को ध्यान दो कि तुम्हारे चैप्टर्स वगैरह रिलीज नहीं किए गए हैं। यह बताया गया है कि काव्य खंड से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गद्य खंड से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रामर तुम्हारा क्या होने वाला है, वर्णमाला तुम्हारा क्या होने वाला है, एवरीथिंग। उसके बाद एक आधारित मतलब नई पाठ्य पुस्तक जो तुम्हारी होगी इन विषयों पर आधारित होगी। किन विषयों में भैया? पर्यावरण संरक्षण को लेके पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट जैविक खेती को लेके, दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट आपदा प्रबंधन को लेके, चौथी पॉइंट लोक कलाएं एवं सिनेमा को लेके, उसके बाद 5वीं पॉइंट कुल चैप्टरों की संख्या 15 से 16 के बीच में रहेगी। पहले 2 किताब अब एक ही किताब होगी। यानी 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 एसएसटी में 4 बुक थी, 2 घटा दिया गया, एक तो पार्ट ए, एक पार्ट बी। हिंदी में भी तुम्हारे कई बुक थी, बट सारी बुकों को हटा के सिर्फ एक बुक करा जाएगा, उसमें ही काव्य खंड, गद्य खंड, जो भी चीजें हो यार, ठीक है, साहित्य और ग्रामर वगैरह जो भी हो, एक ही बुक में पूरी कवर्ड होके आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाएंगी।
अब भैया क्या प्रोसेस होने वाला है, काव्य खंड का क्या होने वाला है, गद्य खंड का क्या होने वाला है, व्याकरण में हमें क्या पढ़ना है, कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। अरे मेरी जान प्रतीक भैया हैं तो चिंता मत कर, आ देख क्या कैसे करना है तेरे को। देख यार कक्षा 9वीं 10वीं के लिए कुछ व्याकरण के बिंदु है, मैं आपको बता दूं। तुम्हारे एनुअल के एग्जाम, हाफ ईयरली के एग्जाम में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण पूछा जाएगा, लिंग वचन काल पूछा जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय परसर्ग पूछा जाएगा, कृतवाच्य कर्मवाच्य पूछा जाएगा, समानार्थी विपरार्थक और अनेकार्थी सब मुहावरे और लोकोक्तियां पूछा जाएगा, निपात विराम चिन्ह पूछा जाएगा, अलंकार में उपमा अनुप्रास मानवीकरण उत्प्रेक्षा रूपक विरोधाभास प्रतीक बिंब आदि। मतलब अलंकार वगैरह भी तुम्हारे व्याकरण के बिंदु में पूछे जाने वाले। प्यार से बताओ भैया, गुस्सा क्यों बता रहे हो। बाबू आपके क्लास 9 10th के लिए कुछ व्याकरण के बिंदु हैं जिससे आपके सवाल, जिसके आपके क्वेश्चन आपके क्लास 9 के हिंदी में पूछे जाने वाले। संज्ञा से आएगा सोना, सर्वनाम से आएगा बाबू, विशेषण से, क्रिया विशेषण से, लिंग वचन काल, उपसर्ग प्रत्यय परसर्ग, कृतवाच्य कर्मवाच्य, समानार्थी विपरार्थक अनेकार्थी शब्द एवं मुहावरे और लोकोक्तियां से भी आएगा, निपात विराम चिन्ह होने वाला, अलंकार उपमा अनुप्रास मानवीकरण उत्प्रेक्षा रूपक विरोधाभास प्रतीक बिंब आदि। ये सब चीजें तुम्हारे व्याकरण में एक सिलेबस के तौर पे आने वाली हैं, वो भी आपके सामने। समझ रहे हो ना। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए भैया, मन ने इसकी पीडीएफ दे दो भैया, मुझे इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल के नीचे एक व्हाट्सएप चैनल होगा, आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर दिस पीडीएफ, इस पीडीएफ के लिए। ठीक है, आओ चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। भैया नेक्स्ट स्लाइड क्या है। हाँ भैया, पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए क्या होने वाला है, हिंदी पाठ्यक्रम R1 2026-27 कक्षा 9वीं, जिसमें अपखंड क और खंड ख दो चीजें होने वाली हैं। जिसमें अपठित बोध, व्यवहारिक व्याकरण। अपठित बोध जो तुम्हारा है 14 नंबर का पूछा जाएगा, और जो व्यवहारिक व्याकरण है ये तुम्हारा 16 नंबर का पूछा जाएगा। ये रहा तुम्हारा 14 नंबर, ये रहा तुम्हारा 16 नंबर। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे क्या है। पाठ्य पुस्तक जो तुम्हारा है वो 30 नंबर, रचनात्मक लेखन 20 नंबर, उसके बाद यहाँ पे 80 प्लस 20 आंतरिक परीक्षा। इसमें देखेंगे खंड क में अपठित बोध, विषय वस्तु में क्या होने वाली है, अपठित गद्यांश व काव्यांश पर बोध, चिंतन, विश्लेषण, सराहना आदि पर बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, अति लघुत्रात्मक एवं लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, जिसका कुल भार कितना होगा, 14 नंबर का होगा। ठीक है, एक अपठित गद्यांश लगभग 200 शब्दों का, इसके आधार पर एक अंकीय 3 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 3 नंबर के हो जाएंगे। बहुविकल्पी मतलब एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जाएंगे। अति लघुत्रात्मक एवं लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि 2-4 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि इसमें उपभार में 7 नंबर हो गया। ठीक है, ये कुल मिला के तुम्हारे 14 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, मतलब ये 7, यहाँ पे 2 से 2 ये बोला ना, ये 7 हो गया। ठीक है, फिर खंड ख में देखेंगे हम व्यवहारिकरण। व्यवहारिकरण में क्या है, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध प्लस भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर अति लघुरात्मक एवं लघुरात्मक प्रश्न जो कि 16 नंबर के तुम्हारे पूछे जाने वाले हैं। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 16 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। मतलब 20 प्रश्न आपके सामने होंगे, जिसमें से अथवा के रूप में भी आते रहते हैं, तो उसमें आपको 16 प्रश्न के ही जवाब देने हैं। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना कि 17वां दे देना, काट दिया जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। शब्द निर्माण में उपसर्ग जो कि 2 अंक, प्रत्यय जो कि 2 अंक, 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्न करने होंगे। इसके उपसर्ग और प्रत्यय से 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको 4 प्रश्न नहीं करने, केवल 4, 5वां मत करना, नंबर कट जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझो। फिर संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्न करने होंगे, इसके आपके आएंगे 4 नंबर के। ठीक है, उसके बाद अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद जो कि 4 अंक के, 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्न करने होंगे, जो कि 4 नंबर के आएंगे। बोला ना मैंने कि बाबू आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि भैया 5 के 5 कर दिए, नहीं करना है भैया, 20 के 20 कर दिए, नहीं करना है। जितना पूछा जाएगा उतना ही करना है, ओवर स्मार्ट मत बनना। ठीक है, मुझे पता है कि उम्र की गलती आपकी नहीं है, बट आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अपन मूव करेंगे, जिसमें हम देखेंगे अलंकार। भैया 4 अंक का पूछे जाने वाला है। ओके, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष 5 प्रश्नों में 4 प्रश्न करने होंगे। खंडग पाठ्य पुस्तक में जो कि 30 नंबर का कुल भार होने वाला है। खंडग रचनात्मक लेखन जो कि 20 नंबर का। लेखन में क्या क्या होने वाले,
विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन। ये 5 नंबर का वेटेज रखता है, ठीक है, 5 नंबर का। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित अनौपचारिक 2 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लेखन। विकल्प सहित, ये सब चीज विकल्पित आते हैं, ठीक है, विकल्प सहित आएंगे आपके सामने, ठीक है। उसके बाद दिए गए विषय परिस्थिति के आधार पर लगभग 80 शब्दों में संवाद लेखन, विकल्प सहित। दिए गए विषय शीर्षक के आधार पर लगभग 80 शब्दों में सूचना लेखन, विकल्प सहित। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान केंद्र द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के आधार पर जारी की गई पाठ्यपुस्तक के आधार पर साहित्य से संबंधित अध्ययन किया जाए, ठीक है। ये चीजें आपकी होने वाली है। अभी भैया हिंदी के किसी चैप्टर का नाम आपने क्यों नहीं लिया कि क्या है? ग्रामर तो मान लो ठीक है, फिक्स है कि यहाँ से ये आने वाला है, अलंकार पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम पढ़ना है, काल वगैरह पढ़ना है, बट ये जो खंड मतलब गद्य खंड हो गया, काव्य खंड हो गया, इनमें से क्या क्या पढ़ना है? तो खैर अभी ये चीजें डिस्कस नहीं करी गई हैं, अभी ये चीजें पारित नहीं की गई हैं। हो सकता है वेबिनार के थ्रू जो 1:30 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक वेबिनार आपके सीबीएसई हेडक्वार्टर के चैनल पे होता है, हो सकता है धीरे धीरे आपकी सारी चीजों को पब्लिश किया जाए। जैसे ही पब्लिश किया जाएगा वैसे ही मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि आपके काव्य खंड या गद्य खंड से क्या पूछे जाने वाला है। फिर एक चीज मैं वही बोलूंगा यार कि आपके लिए आपको हिंदी, संस्कृत या किसी भी एआई या किसी साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, किसी भी की जरूरत तुम्हें कहीं और से पढ़ने की नहीं है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स का 1 रुपया बचा के रखो यार, कितनी मेहनत से वो अर्न करते हैं, एक बार उनसे पूछना या उनके साथ जाके देखना। देखिए हम लोग तो फील करते हैं कि हमारे पेरेंट्स किस तरीके से एक एक नींव को जोड़े हैं, एक एक ईंट के जोड़ जोड़ के एक मकान बना हुआ है, वो चीज हम फील करते हैं। आपको भी फील करने की जरूरत है। अब आप क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स नहीं हो, अब आप मेच्योर हो चुके हो, आप क्लास 9th में आ चुके हो। अपनी मेच्योरिटी को दिखाओ, अपने पॉकेट मनी अपने से निकालो यार। अब कब तक घर के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे? इतने स्किल्स हैं, स्किल बेस पे भी काम करो। तुम्हारी गर्मी की छुट्टी आने वाली है, 1.5 से 2 महीने अपने स्किल पे काम कर लो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, एडिटिंग सीख लो, मैं खुद तुम्हें जॉब दे दूंगा। चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मिलते रहेंगे ऐसे ही बढ़िया और रोमांचक वीडियो के साथ। और किसी वीडियो की नीड है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कोई भी वीडियो की नीड है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, हम उस वीडियो को आपके सामने जरूर लाएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक एक प्यारा सा हक कर लेते हैं, फिर मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस।